बच्चों ये है श्योर शॉट क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो क्वेश्चन है वो 2019-20 के सेशन में आ चुका है क्वेश्चन बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो आपको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, यूज करना है इंटीग्रेशन। जो सबसे पहला इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है सर्कल का। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन होता है ये सर्कल का इक्वेशन होता है। इसका सेंटर कहाँ पे होता है, 0 0 पे होता है। अगर कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है और साथ में अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ बच्चों, तो रेडियस जो होगा वो आपका आर होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों वो इस फॉर्म का है। कैसे, तो जरा आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो आपको लेस देन हटा देना है, इक्वल टू 1 लिख के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे बनाना है आर स्क्वायर, तो आपको 1 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो आर क्या हो गया इसमें, 1 हो गया। और सेंटर क्या होगा इस केस में, तो सेंटर हो जाएगा बच्चों 0 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो एक्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई। ठीक है, अब आपको देखना है बच्चों सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, 0 0। तो 0 0 के ऊपर आपको क्या करना है, कंपास को रखना है बच्चों और 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके आपको एक सर्कल इस तरीके से बना लेना है। और ये आराम से आप इस तरीके से एग्जाम में सर्कल बना लेंगे बच्चों। तो अब हमने इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन है बच्चों। लेस देन का साइन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो वहाँ पर एक ओरिजिन टेस्ट कर लेना है आपको। तो क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट कर लेना है यहीं पे। और ये सारे काम आपको रफ में करना है बच्चों। तो ओरिजिन टेस्ट में करके दिखा देता हूँ। तो ओरिजिन टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला साइन ही अब लगाना है, तो लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 छोटा है 1 से, तो जो बात सही है बच्चों, ये बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको वो रीजन लेना है जिस तरफ ओरिजिन होगा। ठीक है, अगर ट्रू है। अगर फॉल्स होगा तो ओरिजिन वाला रीजन नहीं लेना है। तो फिलहाल अभी हमें ओरिजिन वाला रीजन इसमें लेना है क्योंकि ट्रू है। तो क्या करें बच्चों, तो देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर। तो सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर तो ओरिजिन आएगा बच्चों, अगर हम सर्कल के अंदर की बात करें तो। और सर्कल के बाहर की बात करें तो ओरिजिन नहीं आएगा। तो हमें ओरिजिन वाला एरिया लेना है। मतलब कहने मतलब ये है कि बच्चों इसका जो रीजन होगा वो सर्कल के अंदर वाला भाग होगा, यानी कि रीजन जो होगा इसका इनवर्ड होगा। ठीक है, राइट। और ये इसका ग्राफ हो जाता है बच्चों, राइट। अब साथ में यहाँ पर एक इक्वेशन और दिया है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इसको आपको कैसे लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इसको इक्वल के फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन है और आपको पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है बच्चों और इससे ये कुछ मैच कर रहा है। तो ये देखें 1 1 मैच कर रहा है, लेकिन साथ में एक्स अपॉन में ए चाहिए। तो अपॉन के लिए क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर मैं अपॉन में 1 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी अपॉन में 1 कर लेता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है वो इससे पूरा पूरा मैच कर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये जो 1 होगा ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा और ये जो 1 होगा ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट लिख लेना है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा इस केस में। तो एक्स इंटरसेप्ट जो आता है बच्चों वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का 0। ठीक है, इसी तरीके से आपको वाई इंटरसेप्ट भी लिख लेना है बच्चों। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा वाई के केस में और वाई इंटरसेप्ट आपका 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो 1 और 0, तो देखिए बच्चों ये 1 यूनिट की रेडियस थी, तो इसका 1 पॉइंट तो यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर। तो आपको पॉइंट चाहिए 1 0, तो 1 0, तो एक्स का 1 0 चाहिए, तो ये वाला 1 0 हो गया। ठीक है, और वाई का क्या चाहिए, 0 1, तो वाई का 0 1 बच्चों ये वाला होगा। ठीक है, राइट। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है बच्चों। इस तरीके से ज्वाइन करना है और आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में भी आपको ओरिजिन टेस्ट करना होगा और पता करना होगा कि कौन सा रीजन है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट करते हैं बच्चों। तो एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं और इस वाई की जगह भी 0 पुट कर देते हैं और ग्रेटर इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 1। तो देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स, तो 0 ग्रेटर 1, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको वो रीजन लेना है जिसमें ओरिजिन ना हो, क्योंकि फॉल्स आया बच्चों। ठीक है,
अब यहाँ पर इस लाइन को देखें बच्चों, तो इस लाइन के दो साइड हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अगर आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे बच्चों इस तरीके से नीचे, तो ऑरिजिन दिखाई देगा, और अगर आप इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑरिजिन नहीं दिखाई देगा। तो आपको वो साइड लेना है बच्चों जिसमें ऑरिजिन नहीं है, क्योंकि इसमें फॉल्स आया था। तो फॉल्स आने का मतलब ये है कि आपको ये रीजन कौन सा लेना है, ऊपर की तरफ का रीजन लेना है बच्चों, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखें x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होता है, तो ये वाई एक्सिस तो पहले ही से ड्रॉ है। साथ में इसमें ग्रेटर का साइन लगाया, तो ग्रेटर का साइन लगने का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको राइट साइड में इस तरीके से एरो करके दिखा देना है। अब यहाँ पर देखें y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को बोलते हैं बच्चों, और साथ में यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ एरो लगा देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें एक कॉमन रीजन चाहिए। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा बच्चों, तो ये वाला इसका कॉमन रीजन होगा। क्यों कॉमन रीजन होगा, क्योंकि इस लाइन से हम नीचे तो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला रीजन कॉमन नहीं हो पाएगा बच्चों। और दूसरी बात है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो ना तो इसमें जाना था, ना इसमें और ना इसमें, ठीक है, राइट। क्योंकि हम इस लाइन से हम इधर नहीं जा सकते थे, और ये जो एक्स एक्सिस है उससे हम नीचे नहीं आ सकते। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना था और कॉमन रीजन देखना था, तो ये वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉमन रीजन हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसी का एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, तो आपको लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। तो वो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, तो आपको लिखना है शेडेड रीजन के इक्वल होगा। जो शेडेड रीजन है वही इसका रिक्वायर्ड एरिया है। अब इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, और देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करना है। एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करना है बच्चों जिसका टॉप पोर्शन सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर सर्कल के ऊपर इसका टॉप पोर्शन है, राइट, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो ये जो विड्थ दिखाई दे रही है, ये बच्चों क्या है, dx है, सपोज कीजिए, ठीक है, राइट। और इसकी जो लेंथ है बच्चों, लेंथ, तो वो लेंथ जो है, इसका लेंथ है y1, ठीक है, या राइट। अब y1 को जब आप dx से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो इसका एरिया आ जाता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है ये, तो आपको लिख लेना है y1 dx, ठीक है। लेकिन आपको एरिया सिर्फ इस वर्टिकल स्ट्रिप का नहीं चाहिए, आपको एरिया यहाँ से इस पोर्शन से लेके इस पॉइंट तक का चाहिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जब एरिया चाहिए बच्चों, तो क्या करना है, इस पॉइंट को देखेंगे क्या है, तो ये पॉइंट था आपका 0, और इसका जो ये रेडियस था वो 1 यूनिट था, मतलब ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है। तो 0 से लेके 1 यूनिट तक का, 0 से 1 तक का वर्टिकल स्ट्रिप्स लेना है बच्चों, और उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से इस टोटल का एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा बच्चों, अभी आपने जो एरिया फाइंड आउट किया, ये तो इस टोटल का एरिया है यहाँ से यहाँ तक, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए बच्चों। तो क्या करना होगा, तो आपको माइनस करना होगा, इंटीग्रेशन का साइन फिर से लगाना है, और आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप्स और भी ड्रॉ करना है बच्चों, जो कि कहाँ पर चल रहा हो, इस ट्रायंगल के ऊपर चल रहा हो। तो ये देखें, ये जिसका टॉप पोर्शन अब कहाँ पे चलना चाहिए, ट्रायंगल के ऊपर, इसका टॉप पोर्शन सर्कल के ऊपर चलना चाहिए, और इसका टॉप पोर्शन कहाँ चलना चाहिए, ये ट्रायंगल के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी लाइन से ही आपको ऐसे दिखा देना है, और ये जो होगा, ये जो दूसरा वर्टिकल स्ट्रिप्स है, इसकी जो लेंथ है ये आपका y2 है, ठीक है, ये आपका y2 है, और इसकी जो विड्थ है बच्चों, ये वाला जो विड्थ, ये भी आपका क्या है, dx है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर y2, और ये आपका हो जाएगा dx, लेकिन ये किसके ऊपर चलेगा, ट्रायंगल के ऊपर, और ये चलेगा सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो लिमिट होगी बच्चों, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 1 के बीच में चलेगा। तो ये 0 हो गया, और ये आपका हो गया 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, वो किसके ऊपर चल रहा था, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल से जो y का वैल्यू आएगा वही y1 का वैल्यू होगा। तो देखिए सर्कल का इक्वेशन क्या था बच्चों, तो x² + y², ठीक है, और ये आपका लेस देन इक्वल टू 1, तो लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल टू 1 लिखना है, राइट। फिर यहाँ से y² का वैल्यू निकाले 1 - x², राइट। तो y क्या होगा बच्चों, 1 - x²। तो ये जो होगा, ये y1 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, y1 की जगह ये पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं बच्चों, तो 1 - x², और ये आपका 0 से 1, ठीक है। और ये जो काम मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पर आप साइड में मेंशन करके लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया बच्चों dx। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको देखना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, 0, और ये आपका 1, और y2। अब यहाँ पर ये जो y2 है बच्चों, वो किसके ऊपर चल रहा है, लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इस लाइन से मिलेगा आपका ये y2। तो लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, ये वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, x + y, और क्या करें, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y किसके इक्वल होगा, तो 1 - x के इक्वल होगा। तो ये जो आ रहा है बच्चों, ये एक्चुअल में y2 आता है, ठीक है। तो आपको y2 की जगह 1 - x पुट करना है, तो 1 - x, और ये आपका हो गया dx। अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए बच्चों, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, और इसका लिमिट पुट कर देना, और आंसर आपका आ जाएगा। और ये जो दोनों बातें मैंने ये लिखी है बच्चों, ये आपको साइड में यहाँ पर क्या करना है, मेंशन भी कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए ये पहले, और फिर आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये जैसे आ जाएगा, तो आपको लिखना है देयरफॉर y1 =
टू ये, और यहाँ पर फिर से लिख देना देयरफॉर y2 इक्वल टू ये, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने y1 और y2 कैसे लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बच्चों, तो यहाँ पर एक रिजल्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक रिजल्ट यूज करना है बच्चों। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये किसके इक्वल होता है 1/2x, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस का सी। तो इस रिजल्ट का यूज करना है बच्चों, राइट। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि डेफिनेट है तो प्लस का सी लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको लिखना है बच्चों। तो लिखते हैं 1/2 और आपका ये एक्स हो गया, फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको यही लिखना है, और इसका मतलब ये हो गया, तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करें बच्चों, प्लस का 1/2, तो प्लस 1/2 हो गया, और फिर ए स्क्वायर, तो ए कौन है बच्चों 1 का कर देना है आपको स्क्वायर, राइट। और फिर आपको लिखना है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स और एक्स अपॉन ए, तो एक्स कौन है बच्चों, तो ये एक्स अपॉन में ए, तो अपॉन में 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस तरीके से कवर कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है, और यहाँ पर इसके ऊपर ये लिमिट लिख देना बच्चों, ये 1 और ये आपका 0, ठीक है। इसके बाद ये माइनस, और ये जो इंटीग्रेशन है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, ये आपको इसके आगे करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो ये आपका x होगा। फिर आपको x का इंटीग्रेशन करना बच्चों, तो ये आपका एक्स स्क्वायर होगा अपॉन में 2 होगा, राइट। ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों, x की पावर n का फॉर्मूला यूज किया है, और ये dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, और ये जो लिमिट है बच्चों 1 और 0, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे सॉल्व करना है बच्चों, आप क्या करें, x की जगह आपको ये 1 पुट कर देना है, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/2, x की जगह 1, और फिर ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, राइट। फिर 1/2 और ये 1 का स्क्वायर, तो आपका 1 होगा। साथ में यहाँ पर देखें साइन इनवर्स, और x की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1/1 का मतलब आपको यहाँ पे 1 ही लिख देना है, राइट। और क्या करें बच्चों, फिर माइनस एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो क्या होगा बच्चों, तो 1/2, और यहाँ पर ये आपका 0, और अंडर रूट में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर आपको प्लस 1/2 1 का स्क्वायर, राइट। फिर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स क्या होगा बच्चों, तो 0 पुट करना है, तो 0/1, तो 0/1 मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब दो लिमिट पुट करते हैं, एक अपर लिमिट, पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट कर दिया था, फिर माइनस करके आपको क्या करना है 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। लेकिन जब आप 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करते हैं, ये माइनस और फिर ये माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, और एक्स की जगह 1 पुट करना है, फिर उसके बाद 0 पुट करना है। तो पहले 1 पुट करते हैं बच्चों, तो एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा उसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब 0 पुट करना है, लेकिन माइनस करके, तो माइनस का साइन लगाएं, और यहाँ पर एक्स की जगह 0, ठीक है। फिर ये माइनस करें, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये आपका 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखें, तो 1/2 1, तो 1 माइनस 1 ये आपका 0, 0 का इससे टोटल मल्टीप्लाई करें तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें बच्चों 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या होगा, ये तो 1/2 होगा, राइट। और ये आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पे 1, तो साइन में 1 देखेंगे बच्चों कब होता है, तो ये होता है π/2 पे, तो ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना है। फिर माइनस और माइनस, ये देखिए 1/2 0, 0 का इस टोटल से मल्टीप्लाई करें, ये पूरा 0 हो गया। और फिर 1/2 1 का स्क्वायर, तो ये तो क्या होगा 1/2 1 का स्क्वायर, मतलब ये आपका 1/2 ही होगा, ठीक है, राइट। और साइन इनवर्स 0, तो इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स 0, 0 चेक करना है कितने डिग्री पे होता है, तो ये आपका 0 पे होता है, राइट। फिर इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो ये क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस, प्लस और 1 का 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, फिर माइनस और माइनस ये आपका प्लस, और ये आपका 0, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये क्या होगा 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगा, तो देखें 0 को तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बस ये लिखना है बच्चों। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 1/2 साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये π/2 होगा, तो ये आपका π/2 हो गया, राइट। अब क्या करें बच्चों, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखें तो 1/2, तो माइनस का 1/2, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन 0, तो ये आपको 0 हो गया, तो ये लिख लेना है। फिर यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 1 और प्लस का 1/2, ठीक है।
इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये पाई, ये आपका पाई अपॉन 4 होगा और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और -1 + 1/2, तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आएगा बच्चों, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, पाई अपॉन 4 होगा, पाई अपॉन 4 और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है और माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आता रहता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको इसके फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि श्योर शॉर्ट के मेरे सारे वीडियो जरूर वॉच कर लेना, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बनाने से आपको बहुत हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा पढ़ाई हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।